आज की इस बौद्ध कहानी के माध्यम से आपको कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे जिसे आप धोखा खाने से खुद को बचा सकते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि भावनात्मक रूप से कमजोर लोगों का लोग हमेशा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। कभी ना कभी हम सब ने देखा होगा कि अपने आसपास जो भी इंसान नरम दिल का होता है, यानी कि भावनात्मक रूप से दयावान होता है, वह बेचारा अपनी करुणा बस दूसरों की सहायता तो कर देता है, लेकिन बदले में उसे हमेशा धोखा ही मिलता है। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि क्या एक इंसान को भावनात्मक नहीं होना चाहिए? क्या उसे दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए? दूसरों की सहायता नहीं करनी चाहिए? क्या दयावान और संवेदनशील होना कोई गुनाह है या फिर कोई गलती है? दोस्तों, यही इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। एक बार की बात है, एक लड़का बड़े जोर जोर से पेड़ पर मुक्के मार रहा था। वह अपने माँ का गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा था। शायद उसको किसी ने धोखा दिया था या फिर उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, जिससे वह बहुत परेशान था। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। वह लगातार उस पेड़ पर मुक्के बस मार रहा था, जिससे उसकी उंगलियां लहलुहान हो चुकी थी। इसी जंगल में एक शीतल का पानी का झरना था। वहां पर एक बौद्ध भिक्षु रोज संध्या काल के समय स्नान करने आया करते थे। यह उनका रोज का नियम था। आज जब वह भिक्षु इस रास्ते से स्नान करने के लिए उसी जंगल में आए तो उन्होंने देखा कि लड़के की हालत बहुत गंभीर है। वह चीख रहा था, रो रहा था और लगातार मुक्के मारे जा रहा था। उस लड़के के आसपास कोई मौजूद नहीं था। इससे भिक्षु को उसकी चिंता होने लगी। बौद्ध भिक्षु ने सोचा, कहीं मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं तो वह आत्महत्या न कर ले। ऐसे विचार आने के बाद भी वह भिक्षु कुछ नहीं बोले और लगातार उसे देखते रहे। कुछ देर तक तो उस युवक ने भिक्षु को नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ देर बाद उसे अजीब सा लगने लगा। तब उसने सोचा कि ना तो यह मुझे रोक रहे हैं और ना ही कुछ कह रहे हैं, यह तो बस मुझे देखे जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? बड़ा अजीब आदमी है। ऐसे ही विचार उस लड़के के मन में उठने लगे थे। जब कुछ देर बाद भी वह भिक्षु कुछ नहीं बोले तो लड़के ने अचानक से उनसे पूछा, मान्यवर, आप अपने रास्ते क्यों नहीं चले जाते? फिर भिक्षु ने बड़े शांत स्वर में कहा, बेटा, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ, तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूँ, तो मुझे तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? मेरे ही तरह यह पेड़ पौधे, यह पक्षी, यहाँ सब तुम्हें देख रहे हैं। जब इसे तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो मुझसे क्यों परेशानी है? यह सुनकर और लड़का जोर से चीख कर बोला, मुझे सबसे परेशानी है। मैं सबसे नफरत करता हूँ। यहाँ पर सब धोखेबाज, गद्दार हैं। कोई किसी का नहीं होता इस दुनिया में। और इस तरह बोलते बोलते वह फूट फूट कर रोने लगा और रोए जा रहा था और बौद्ध भिक्षु उसे देखे जा रहे थे और वह उसे चुप कराने की भी कोशिश नहीं कर रहे थे। यह बात तो उस लड़के को और भी अजीब लगने लगी थी। अब वह रोना छोड़कर उस लड़के ने चुप होकर उस भिक्षु से कहा, बड़े अजीब आदमी हैं आप। आपके सामने कोई इंसान दुखी है, परेशान है और आप उसे चुप भी नहीं करा सकते? आपके मन में बिल्कुल भी संवेदना नहीं है। आपको अपने साधु होने पर लाजमी होना चाहिए। और ऐसे ही ना जाने क्या जली कटी बातें वह युवक उन भिक्षु को सुनाने लगा। कुछ देर बाद जब युवक का सारा गुस्सा निकल चुका था, तब भिक्षु ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि आज मैं तुम्हें कंधा दे सकता हूँ, तुम्हारे आंसू पोंछ सकता हूँ, लेकिन इससे तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा। कुछ देर के लिए तुम्हारा मन बहल जाएगा, बस उसके बाद वही जिंदगी, वही लोग जो तुम्हें आज कंधा देने के लिए भी तुम्हारे पास नहीं है। फिर से तुम इस जिंदगी में लौट जाओगे। कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुम्हारा फायदा उठाएगा और तुम अपने मन को ऐसी ही तकलीफ पहुंचाते रहोगे। तो आंसू पोंछने के बजाय तुम्हें मुझसे कुछ ज्ञान की बातें लेनी चाहिए, जिससे तुम्हें जीवन में
कोई भी धोखा ना दे सके, तुम्हारी अच्छाई का कोई भी फायदा ना उठा सके। बेटा याद रखना, आंसू पोंछने वाले तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ज्ञान और सही समझ देने वाला कभी कोई इंसान नहीं मिलता है। भिक्षु ने उसे बताया कि मैं पास के ही झरने में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, वहाँ शीतल पानी है। अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। यहाँ पर अकेले परेशान होने से अच्छा है कि तुम झरने की शीतल पानी में स्नान करो, जिससे तुम्हारा दिमाग, मन, मस्तिष्क और तुम्हारा शरीर सब कुछ पवित्र हो जाएगा। यह सुनकर वह लड़का उन भिक्षु के पीछे पीछे चल लिया। जंगल के बीचों बीच रास्ता झरने की तरफ जाता था। जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। उनके पैरों तले सूखे पत्ते की चरमराने की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। आज पूर्णिमा की रात थी और आसमान में चांद अपनी उजली रोशनी से जंगल में फेंक रहा था। उस रोशनी में दोनों उस झरने की तरफ बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते उस युवक ने भिक्षु से कहा, मान्यवर, आपकी जिंदगी मस्त है, आपको किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है क्या? आपको पता है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग बसते हैं, कितने धोखेबाज, कितने मुख्तार, और सबसे बड़ी बात, अपने लोगों को ही धोखा देते हैं। जिसे हम प्रेम करते हैं उनको हम अपना मानते हैं, जब उनसे धोखा मिलता है तो कैसा महसूस होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि भोले और दयालु लोगों के लिए यह दुनिया बनी ही नहीं है, यह सिर्फ धोखेबाजों के लिए है। वही यहाँ पर फल फूलते हैं, वही आनंद से जीते हैं, और हमारे जैसे लोग जो दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों को अपना मानते हैं, वह हमेशा जीवन भर दुख में ही रहते हैं। यही जीवन का सत्य है और यही संसार है जिसमें रोज घुट घुट कर मरना पड़ता है। आपने सही किया, ऐसी जिंदगी को त्याग दिया, पीछे छोड़ दिया। अब बस अपने में ही जीना है, कोई परेशानी नहीं है, किसी की कोई चिंता नहीं है। मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी संन्यास ले लूँ। यह सुनकर भिक्षु ने कहा, बेटा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सन्यासी जीवन बहुत आसान होता है। भिक्षु ने बड़े शांत स्वर में कहा कि तुम्हें तो 2 वक्त की रोटी तो शांति से मिल जाती है, हमें तो कभी कभी वह भी नसीब नहीं होता। अगर मिल जाए तो हम खा लेते हैं, वरना हमें तो भूखा ही सोना पड़ता है। यही सन्यासी जीवन है। हमें हमेशा नीचे सोना पड़ता है, सिर्फ एक लंगोटे में रहना पड़ता है, चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो। बेटा, यह सब तुम्हें आसान लगता है तो तुम भी सन्यासी बन जाओ। फिर युवक ने कहा कि आप कहते हैं तो ठीक ही है, संघर्ष तो दोनों तरफ से है, सांसारिक जीवन में भी और सन्यासी जीवन में भी। वैसे सांसारिक जीवन भी अच्छा है, लेकिन जिनके दिल जल्दी पिघल जाते हैं, जो दूसरों को दुख में नहीं देख पाते हैं, ऐसे लोगों के साथ धोखा होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि कोई भी आदमी अपनी परेशानी को बताकर आपका फ़ायदा उठा सकता है। क्या पता वह झूठ बोल रहा हो या वह दुखी होने का नाटक कर रहा हो, लेकिन आपको तो सच ही लगेगा, और उसके बाद कुछ समय आपको पता चलेगा कि आपके साथ धोखा हो गया। उसके बाद आपका मन अंदर से टूट जाता है। इसीलिए सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना कि किसी भी व्यक्ति को यह एहसास मत होने दो कि तुम भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो और अंदर से तुम्हारा दिल नरम है। अगर उन्हें यह कमजोरी पता चल गई तो वह आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन तब तक जब तक घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, धोखा ना मिले, हमारे लोग हमारा फ़ायदा ना उठाएं, हमसे झूठ ना बोले, हमें धोखा ना दे, तो जीवन जीने का आनंद होता है, वरना तो जीवन नर्क हो जाता है। फिर भिक्षु ने कहा, देखो, अपने मन से संन्यास लिया जाता है जब हमारा मन कहता है कि हमें संन्यास के मार्ग पर सफलता हासिल करनी है, आगे बढ़ाना है, तो ही संन्यास जीवन का सफल हो पाता है। लेकिन तुम अपने घर से परेशान होकर, दूसरे लोगों से परेशान होकर सन्यासी बनना चाहते हो तो तुम्हारा सन्यासी जीवन भी कभी सफल नहीं होगा। इससे अच्छा तो तुम सांसारिक जीवन में ही वापस लौट जाओ। अगर कुछ तरीकों को तुम अपनाओगे तो दूसरे लोग तुम्हें धोखा नहीं दे पाएंगे।
सबसे पहले तो यह समझो कि धोखा उन्हीं को मिलता है जो भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं। चाहे आप अंदर से संवेदनशील हो, दूसरों की मदद करने वाले हो, लेकिन किसी को भी एहसास मत होने दो। ऊपर से कठोर बने रहो। जब लोगों को लगेगा यह आदमी कठोर है, तब वह लोग जो झूठ है, मक्कार है, वह आपके पास आएंगे ही नहीं। और दूसरी बात समझने की यह होती है कि हम बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं और हमारा जल्दी विश्वास करने की आदत ही हमें हानि पहुंचाता है। 2 दिन तुम्हें किसी से मिले हुए नहीं होते हैं और तुम एक दूसरे के हो जाते हो, एक दूसरे पर पूरा भरोसा करने लग जाते हो और यह भरोसा तीसरे दिन भी टूट जाता है और फिर तुम्हें धोखा मिलता है और फिर तुम परेशान होते हो। इसीलिए समय दो। किसी भी चीज़ को, किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए समय की ज़रूरत होती है। समय के साथ तुम्हें सामने वाले इंसान की अच्छाई और बुराई पता चल जाती है। तब तुम्हें पूर्ण रूप से पता चलता है कि इंसान वास्तव में कैसा है, अच्छा है या बुरा, और वह कुछ समय देने के बाद ही होता है। इसीलिए जल्दी किसी पर विश्वास मत करो। अपनी पूरी संतुष्टि करना। अगर तुम किसी के साथ लंबे समय तक भरोसा करना चाहते हो या किसी के साथ कोई संबंध बनाना चाहते हो, कोई दोस्ती करना चाहते हो या फिर किसी की मदद करना चाहते हो, तो इन सभी परिस्थितियों में तुम्हें यह जरूर पता होना चाहिए दूसरे लोग उस इंसान के बारे में क्या सोच रखते हैं। इसके बाद तुम जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाओगे और तुम कभी भी धोखे की वजह से पछताओगे नहीं। इसी तरह की बातें करते हुए बिच्छू और वह लड़का दोनों जंगल से बाहर आ गए और अपने अपने घर को चले गए।